अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा जी हम अपनी सेकेंड ईयर की मैथ में चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है फंक्शन एंड लिमिट्स। इस चैप्टर की एक्सरसाइज चल रही है 1.3। 1.3 का आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, एवेलुएट द लिमिट्स। देखिए ज़रा यहाँ पे पार्ट 1 में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x। तो हमने इसकी क्या करनी, लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो देखें बेटा, अगर हम इसमें यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x, तो इधर आप हम सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर इसमें ये देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x। तो अगर हम यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं तो ये देखें साइन 7 x जगह 0 ओवर x जगह 0, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, साइन 0 ओवर 0। साइन 0 आपको पता है किसके इक्वल होता है, 0। तो 0 ओवर 0 ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी, जो हम ऑलरेडी अपने चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लिमिट पुट नहीं करेंगे यहाँ पे। तो फिर क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये हम इसको फैक्टराइज तो कर नहीं सकते, तो फिर हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए यूज़ करते हैं सैंडविच थ्योरम। अब सैंडविच थ्योरम का प्रूफ नहीं, हम सिर्फ उसकी डिडक्शन यूज़ करेंगे, उसका रिजल्ट यूज़ करेंगे कि लिमिट थीटा अप्रोचेस 0, यहाँ पे हमेशा रेशियो क्या होगी, साइन होगी। यहाँ पे जो एंगल होगा उसी एंगल पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे नीचे भी क्या होगा, थीटा। तो इस सब का आंसर, इस सारे हमारे पास लिमिट का आंसर क्या होगा, 1 होगा। समझ आइए बात, ये सैंडविच थ्योरम हमें बताता है। अब इसी तरह अगर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, लिमिट हमेशा 0 की होनी चाहिए। साइन और फंक्शन भी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी साइन होगा। यहाँ पे 2 थीटा है तो डिनोमिनेटर में भी क्या हो, 2 थीटा हो। तो इस सब का आंसर होल का, इस सब का आंसर क्या होगा, 1। क्लियर होगी बात। एक इसका ये भी रिजल्ट है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा, मतलब चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिनोमिनेटर में चला जाए लेकिन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो, सेम हो। तो इस सब का आंसर क्या आएगा, इस सब का आंसर आएगा 1। इस तरह लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे x भी हो सकता है, तो साइन 10x ओवर 10x, यहाँ पे एंगल 10x है तो डिनोमिनेटर में भी क्या हो, 10x हो। तो इस सब का आंसर क्या होगा, हमारे पास 1 होगा। आई होप आप समझ के होंगे कि सैंडविच थ्योरम हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब देखें हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x। तो यहाँ पे x के साथ 7 होना चाहिए था, तो ये 7 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 7 से हम डिवाइड कर देते हैं। ये 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये 7 से डिवाइड कर दिया। क्योंकि यहाँ पे एंगल 7x है तो नीचे भी x के साथ 7 होना चाहिए था। तो क्या होगा, इस 7 को इस x के साथ लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन 7x ओवर 7x। इस x को, 7 को x के साथ लिख दिया, ये 7 वैसे आ गया। अब ये देखें हमारे पास ये लिमिट का रूल है कि ये हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे लिमिट कोई इफेक्ट नहीं डालती। तो ये जो कांस्टेंट है वो लिमिट के स्टार्ट पे चले जाती है, क्योंकि लिमिट है x की। तो लिमिट किस पे असरअंदाज होगी, जहाँ पे वेरिएबल x है। तो ये 7 तो इसके साथ x नहीं, तो इसको हमने लिमिट के स्टार्ट पे लिख दिया, तो ये आ जाएगा साइन 7x ओवर 7x। अब ये जो सारा हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये वाला हमने ये अभी डिस्कस किया है, ये सैंडविच थ्योरम बन गया। क्योंकि लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन 7x ओवर 7x, जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो और यहाँ पे रेशो क्या हो हमारे पास, साइन, और लिमिट किसको अप्रोच करा, 0। तो ये देखें ये जो एक्सप्रेशन बन गया, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन 7x ओवर 7x, क्योंकि इस सब का आंसर हम डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या होता है, 1। 1 इसकी जगह लिख दिया, और ये 7, वैसे 7 को 1 से करें क्या आ जाएगा, 7। तो बेटा जी पार्ट 2 है, इसमें हमें लिमिट गिवन है x अप्रोचेस 0 साइन x डिग्री ओवर x। तो लिमिट वैसे ही आगे सॉल्व करते हैं तो इसको, तो ये देखें हमारे पास क्या है, साइन x डिग्री था तो इसको हमने लिख लिया साइन x मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री ओवर x। इस तरह क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है, ये देखें ज़रा, हमारे पास x डिग्री है तो इसको हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, क्योंकि x को 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x डिग्री आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे 2 मल्टीप्लाई 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 नहीं आ जाता, सेम इसी तरह हम x डिग्री को मतलब लिख सकते हैं x इंटू 1 डिग्री।
और हमने ये पढ़ा हुआ है कि 1 डिग्री होता है फर्स्ट ईयर में, वो इक्वल होता है π/180 रेडियन के इक्वल। तो यहाँ पे देखें हमने क्या किया, इस x डिग्री को लिख लिया x मल्टीप्लाई 1 डिग्री ओवर x। तो ये देखें 1 डिग्री की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी π/180 रेडियन के इक्वल होता है ओवर x, ये वाला वैसे ही आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये हो गया, इस x को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे πx/180 ओवर x। तो अब हमें यहाँ पे इस x के साथ भी π/180 चाहिए, तो ये हमने π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास π/180 से हमने डिवाइड कर दिया, ये वाला x हमने एज इट लिख दिया, लिमिट वैसे ही आई इसकी। तो नेक्स्ट स्टेप इसका क्या बनेगा देखो ज़रा, तो ये हो जाएगा साइन πx/180, साइन πx/180, डिनोमिनेटर में भी तरतीब से लिख लिया πx/180 इंटू 180, और लिमिट इसकी वैसे ही रहने दी हमने। अब देखें हमारे पास ये जो π/180 है, ये हमारे पास है कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट पे लिमिट कोई इफेक्ट नहीं डालती, और जब ये जो कांस्टेंट है वो क्या होता है, लिमिट के स्टार्ट पे आ जाता है। तो ये π/180 लिमिट के शुरू में आ गई, और ये वाला सारा एक्सप्रेशन हमने वैसे लिख दिया। अब ये सारा जो है देखें, लिमिट x अप्रोच 0 साइन πx/180 ओवर πx/180, ये किसकी इक्वल है, तो ये सैंडविच थ्योरम की इक्वल है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है, ये देखें ज़रा कि लिमिट थीटा अप्रोच 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 है, मतलब जो एंगल इधर हो वही यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो, तो आंसर इस सारी लिमिट का आता है 1। तो अगर यहाँ पे हमारे पास लिमिट इस तरह आ जाए, लिमिट x अप्रोच 0 साइन πx ओवर 180 ओवर πx 180, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये और ये क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए, और रेशियो होनी चाहिए साथ साइन लिमिट x अप्रोच 0, तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो इस सारे लिमिट का आंसर 1 आ गया, 1 को π/180 से किया तो π/180 हमारा आंसर आ जाएगा। ये MCQs भी आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट 3, लिमिट थीटा अप्रोच 0 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। इसमें भी जैसे ही हम यहाँ पे देखें, लिमिट थीटा अप्रोच 0 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा, इधर कोस थीटा की जगह 0 पुट करते हैं तो आपको कोस 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, और साइन 0 0, तो ये भी 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पे हम फैक्टराइज तो कर नहीं सकते, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो अलजेब्रिक टेक्निक्स नहीं लगा सकते। तो ये देखें 1 माइनस कोस थीटा, तो हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं, ये 1 माइनस कोस है तो इसके कॉन्जुगेट से 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 1 प्लस कोस थीटा से डिवाइड भी कर दिया, इसे बोलते हैं रैशनलाइज करना। हमने ये रैशनलाइज कर दिया। अब न्यूमिनेटर वाले फैक्टर्स को न्यूमिनेटर वाले के साथ लिख दिया, डिनोमिनेटर वाले फैक्टर को डिनोमिनेटर वाले के साथ लिख दिया, लिमिट वैसे ही आ गई इसकी। स्टेप में देखें तो हमें पता है, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम क्या करते हैं, ये फार्मूला क्लोज हो रहा है, ए की जगह 1 है, इधर भी 1 है, बी की जगह कोस थीटा, इधर भी कोस थीटा, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, तो फार्मूला क्लोज कर दिया, 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर वाली ये टर्म हमने एज इट लिख दी। अब 1 की पावर जो मर्जी ले लें, आपको तो 1 ही रहता है, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ पे देखेंगे हमने फर्स्ट ईयर 9th चैप्टर में ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। यहाँ से हमने साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, ये कोस स्क्वायर राइट पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखें ज़रा, ये 1 माइनस साइंस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, तो इसकी जगह हमने क्या पुट किया, इस 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह पुट किया हमने साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और लिमिट ये वैसे ही। अब हमारे पास ये जो है, एक साइन इस साइन से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर साइन का स्क्वायर था, तो न्यूमिनेटर में हमारे पास एक साइन थीटा बच जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। तो अब हम लिमिट पुट करते हैं, यहाँ पे थीटा की जगह हमने 0 पुट कर दी, यहाँ पे भी कोस थीटा, तो यहाँ पे भी हमने क्या पुट कर दी, लिमिट 0। अब साइन 0 क्या होता है, साइन 0 हमारे पास 0 की इक्वल होता है, और 1 प्लस कोस 0, और कोस 0 किसकी इक्वल होता है, 1 की। चलो यहाँ पर डिग्री लगा लेते हैं, साइन 0 डिग्री 0 की इक्वल, कोस 0 डिग्री 1 की इक्वल।
तो न्यूमरेटर में हमारा 0 आ गया, डिनोमिनेटर में 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, 0/2, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2। और देखें क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x/पाई-x। अब इसमें हम करते क्या हैं, ये हमारे पास सीधा साधा सैंडविच तो नहीं बन रहा, तो इसमें थोड़ी सी हमें सपोजिशन करनी पड़ेगी। तो देखें जैसे ही हम यहाँ पे x की जगह पाई पुट करते हैं, साइन पाई होता है 0, न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा। ये पाई वैसे x की जगह पाई पुट करते हैं पाई-पाई, तो ये भी 0 और 0 फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पे किया क्या है हमने, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है पाई-x, इस वाले एक्सप्रेशन को लेट कर लिया t के इक्वल, इसको t की को लेट कर लिया पाई-x को t के। तो ये देखें t इज इक्वल है पाई-x, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x को हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं। तो x को जब हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो x हो जाएगा पॉजिटिव, और t को राइट साइड पे लेके आएंगे यहाँ पे x की जगह, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू पाई-t। तो ये हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे है लिमिट, तो लिमिट यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज। तो देखें ज़रा, इसमें लिमिट चेंज हो रही है, तो यहाँ पे मैं रफ में ये कर देता हूँ, आपने ज़हन में रखना है ये। तो हमारे पास क्या है, t इज इक्वल है हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है, t इज इक्वल है पाई-x के। तो जब वो कह रहा है व्हेन x अप्रोचेस टू पाई, x अप्रोचेस टू पाई मतलब हम क्या कर सकते हैं, पाई वैसे इस x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं पाई, तो पाई पाई से कैंसिल, तो t क्या आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे x भी अप्रोच कर रहा है पाई को, मतलब x वेरी क्लोज है पाई के। तो यहाँ पे हम कहेंगे फिर जो t है, t भी वेरी क्लोज होगा 0 के, तो देन t अप्रोचेस टू हो जाएगा 0। तो देखें व्हेन x अप्रोचेस टू पाई देन t अप्रोचेस टू 0, क्योंकि हमने वेरिएबल t लेट किया है तो लिमिट भी t की होनी चाहिए। तो हमने t की जो लिमिट लेके आए, तो t अप्रोच करा 0 को। अब यही क्वेश्चन लिखा, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x/पाई-x। अब देखें लिमिट x की जगह क्या आ गया था t, और t किसको अप्रोच कर रहा था 0 को, क्योंकि जब x पाई को अप्रोच करेगा तो t किसको अप्रोच करेगा 0 को। ये साइन वैसे लिख दिया, इस x की जगह क्या पुट किया पाई-t, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकाल ली थी पाई-t, और ये पाई-x किसकी इक्वल सपोज किया हमने, ये t की इक्वल सपोज किया। तो ये हमने क्या की, वैल्यू पुट कर दी x की जगह पाई-t और पाई-x की जगह t पुट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये न्यूमरेटर में क्या है, साइन हमारे पास है पाई-t। तो ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में 10th चैप्टर में, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, ये वाला फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, उसमें हमने डिस्कस किया हुआ ये। तो यहाँ पे देखें हम फार्मूला ओपन करते हैं, साइन अल्फा, अल्फा की जगह पाई है, तो हमारे पास साइन पाई कोस बीटा, बीटा की जगह क्या है टी है, यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, फिर कोस अल्फा, ये देखें ना कोस अल्फा, तो अल्फा की जगह आ जाएगा पाई इंटू साइन बीटा, और साइन बीटा आता है तो बीटा की जगह यहाँ पे क्या है टी। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ आपके लिए, तो ये होगा अल्फ़ा की जगह पाई, बीटा की जगह टी, तो फार्मूला यू बन जाएगा साइन पाई कोस कोस टी माइनस कोस पाई साइन टी, ये फार्मूला बन जाएगा अगर हम अल्फ़ा की जगह पुट कर देते हैं पाई और बीटा की जगह पुट कर देते हैं टी। तो देखा ज़रा, साइन पाई 0, कोस टी वैसे, कोस पाई -1, साइन टी वैसे आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो क्या होगा हमारे पास, ये साइन पाई किसकी इक्वल होता है 0 की, तो इस साइन पाई की जगह हमने पुट कर दिया 0, कोस टी वैसे। अब कोस पाई किसकी इक्वल होता है, कोस पाई होता है -1 के, और ये साइन टी वैसे लिख दिया, और डिनोमिनेटर में ये वाला टी वैसे, लिमिट इसकी हमने वैसे ही रहने दी। तो देखिए देखें हमारे पास ये 0 इस कोस टी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा +1। तो नेक्स्ट टाइम में देखें तो ये क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, लिमिट टी अप्रोचेस 0 साइन टी ओवर टी। अब साइन टी ओवर टी यहाँ पे भी एंगल टी है और डिनोमिनेटर में भी टी है, तो ये सारा सैंडविच थ्योरम से आंसर क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट बेटा जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स।
यहाँ पे भी जैसे ही हम लिमिट पुट करते हैं एक्स की जगह तो ये साइन ज़ीरो हो जाएगा, साइन ज़ीरो ज़ीरो, नीचे भी कॉस ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो, ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बन रही है। तो हम यहाँ पे लिमिट पुट नहीं कर सकते, तो हमने न्यूमिनेटर वाले टर्म की लिमिट लैदा कर दी, डिनोमिनेटर वाले टर्म की लिमिट लैदा कर दी, ऊपर वाले की लैदा कर दी, नीचे वाले की लैदा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच ज़ीरो साइन ए एक्स, तो हमने ये ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ए एक्स से डिवाइड, और लिमिट एक्स अप्रोच ज़ीरो साइन बी एक्स, ये बी एक्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बी एक्स से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास क्या होगा, ये ए एक्स जो है इसको हम लिख देते हैं ए एक्स, और ये जो बी एक्स है इसको हम लिख देते हैं, और ये फ्रैक्शन वैसे ही। तो हम ये x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाली लिमिट वैसे, ये वाली जो नीचे वाली वो वैसे आ जाएगी। अब ये देखें, ये a और ये जो b है ये हमारे पास है कांस्टेंट, तो ये a इस लिमिट के स्टार्ट पे आ जाएगा और ये b भी इस लिमिट के शुरू में चला जाएगा। तो ये इस तरह कुछ बन जाएगा हमारे पास a ओवर b लिमिट एक्स अप्रोचेस ज़ीरो साइन ए एक्स ओवर ए एक्स, और ये हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस ज़ीरो साइन बी एक्स ओवर बी एक्स। और ये हमें पता है ये वाला एंगल यहाँ पे भी ए एक्स है और डिनोमिनेटर में भी ए एक्स है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस ज़ीरो है, तो ये सारा सैंडविच बन जाएगा, वन आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी वही कंडीशन है, तो ये भी वन हो जाएगा, क्योंकि हमें पढ़ा है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा वन के इक्वल होता है, तो ये वन ओवर वन आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ए ओवर बी। ये भी एमसीक्यूज में आता है बच्चे। इसी तरह बेटा जी हमारा सिक्स पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस ज़ीरो एक्स ओवर टेंजेंट एक्स, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। लिमिट एक्स अप्रोचेस ज़ीरो एक्स, ये टेंजेंट एक्स को लिख लिया साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। अब देखें हमने ये लिखा है कि ये जो टेंजेंट है ना एक्स, वैसे टेंजेंट को हमने यूँ लिखा है हमारे पास एक्स ओवर साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। अब इस एक्स के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो वन है, ये कोज ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, यूँ समझ लें एक्स ओवर वन, और ये जो फ्रैक्शन है ये रिवर्स हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, कोज ओवर साइन एक्स हो जाएगा। तो ये देखें ज़रा, मैंने यहाँ पे इस तरह कर दिया, ये एक्स ओवर साइन एक्स ओवर कोज एक्स, ये मेन फ्रैक्शन इक्वल के सामने वाली मेन होती है, तो ये कोज हमारे पास न्यूमिनेटर में आ जाएगा, तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो क्या है, वन है। एक्स ओवर साइन एक्स, इसकी हमने लिमिट लैदा कर दी और कॉज एक्स की लिमिट लैदा कर दी। अब ये देखें एक्स ओवर साइन एक्स, ये क्या है, ये सैंडविच थ्योरम है। ये लिमिट एक्स पर ज़ीरो एक्स ओवर साइन एक्स, या लिमिट एक्स पर ज़ीरो कॉज, इसकी लिमिट लैदा कर दी और इसकी लैदा कर दी। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये सारा सैंडविच थ्योरम बन जाएगा। कैसे, हमारे पास हमने ये पढ़ा है कि यहाँ पे साइन फंक्शन हो, जो एंगल इधर हो वही है इधर हो, यहाँ पे तो इसका आंसर आता है वन। और कोज एक्स, यहाँ पे एक्स की जगह लिमिट पुट कर दी तो ये क्या हो जाएगा, कोज ज़ीरो, और कोज ज़ीरो क्या आता है वन, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है कि सैंडविच थ्योरम में थीटा ओवर साइन थीटा ये भी वन की इक्वल होता है, और कोज ज़ीरो क्या होता है, वन। तो ये हमारा सारा वन आ गया, और कोज ज़ीरो ज़ीरो, वन को वन से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया वन।